हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th का पोयम ऑफ फोटोग्राफ को देखने वाले हैं। चलिए पहले मैं आप लोगों को फोटोग्राफ के बारे में कुछ बता देती हूँ, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इस पोयम में जो है पोएट के मदर के बारे में बताया गया है। इस पोयम में जो फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है उसमें उस फोटो में पोएट की माँ है। ठीक है, इस पोयम का पोएट है सरले टॉलसन, है ना। और सरले टॉलसन जब पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है ना, उस समय की बात है जब उसकी माँ सिर्फ 12 साल की थी और वो अपने 2 कजन्स के साथ बीच पे गई थी, यानी समुद्र के किनारे गई थी और वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था। और उसी फ़ोटो को अभी जो है कवि देख रहे हैं। और अभी जब देख रहे हैं कवि और अभी जो फोटो का बात कर रहे हैं, उस समय पोएट की माँ का एज 12 साल था, लेकिन अभी जो है वो मर चुकी है ना। कवि जब देख रहे हैं तब उसकी माँ मर चुकी है और वो अपने उसके फोटोग्राफ को देख के और उसी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ बीच पर गई थी तब 12 साल की थी। और वो सब चीज़ें बहुत जो कवि हैं उनको याद आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फोटोग्राफ? फोटोग्राफ जो पोएम है उसका पोएट कौन है ना। इसका हो जाएगा सरले टॉलसन। क्या हो जाएगा? सरले टॉलसन, है ना, सरले टॉलसन। द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल? बोला फोटोग्राफ किस चीज से बना हुआ था? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो नहीं आता है कुट टाइप का, है ना, वही कार्डबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। कार्डबोर्ड के अंदर कौन सी चीज का पिक्चर था? टू स्कूल गर्ल्स, टू रियल सिस्टर्स, टू नेबर्स, नरेटर्स मदर एंड टू कजन्स। तो मैंने अभी बताया कि जो फोटोग्राफ था वो नरेटर की माँ का और उनके 2 कजन्स का था। ठीक है ना। व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग द फोटोग्राफ? बोल रहा है उस फोटोग्राफ में गर्ल्स क्या कर रही थी? रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, पैडलिंग। तो वे लोग पैदल चल रही थी, है ना। वैसे पता चल जाता है कि पैदल चल रहे हैं फोटोग्राफ। अब लगेगा कि मैम फोटो में कैसे पता चलेगा वो चल रही थी? पता चल जाता है, कोई पैर उठाया हुआ होगा उस टाइप से। Where were the girls when the photographs was taken? बोल रहा है कि फोटोग्राफ लिया गया उस टाइम वे लोग कहाँ थे? एट होम, एट स्कूल, एट बीच, इन मार्केट। तो वे लोग बीच पर थे, समुद्र के किनारे। ठीक है। द बिग गर्ल हियर मीन्स, उस फोटो में एक बड़ी लड़की थी जो कौन थी? द इल्डेस्ट कजन ऑफ हर मदर, द टॉलेस्ट गर्ल, नरेटर्स मदर, द हाईवेस्ट द गर्ल्स। तो हो जाएगा नरेटर्स मदर। नरेटर की जो माँ थी वही सबसे बड़ी थी। What was the age of the mother when the photograph was taken? जो फोटोग्राफ जब लिया गया था तब नरेटर की माँ का उम्र कितना था? 12 ईयर्स, है ना। द अंकल वाज, बोल रहा है कि अंकल उस पोएम में अंकल के बारे में बताया गया। वो अंकल क्या कर रहा था? स्टैंडिंग साइलेंटली, पैडलिंग, होल्डिंग हिज मदर्स हैंड, स्टैंडिंग विद अ कैमरा। वही अंकल के बारे में बता रहा है जिन्होंने कैमरा से फोटो क्लिक किया था। ठीक है ना, तो स्टैंडिंग विद कैमरा। तो जो अंकल है वो कैमरा लेकर खड़े थे। द स्वीट फेस द फोटोग्राफ शोड वाज, बोला स्वीट फेस किसका था? नरेटर्स कजन, नरेटर्स फादर, नरेटर्स मदर, नरेटर्स ब्रदर। तो नरेटर की माँ की, है ना। द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन, बोला फोटोग्राफ कब लिया गया था? द नरेटर वॉज about 12 years ago. The narrator was a child. The narrator was not even born. तो नरेटर बॉर्न नहीं हुआ था क्योंकि उसकी माता का सिर्फ 12 साल ही हुए थे। ठीक है ना, तब का बात है। द वर्ड ट्रांजिएंट शोज, यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ द सी, जो समुद्र का बदलता हुआ प्रकृति, परमानेंट फीचर ऑफ द सी, उसके परमानेंट फीचर के बारे में। द मोमेंट्री ऑफ और इफर्मल लाइफ, चेंजिंग लाइफ ऑफ मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा द मोमेंट्री और इफर्मल लाइफ, है ना। हु आर बेटी एंड डॉली? डॉली और बेटी और डॉली कौन थे? नरेटर्स कजन, नरेटर्स सिस्टर, नरेटर्स मदर, नरेटर्स नेबर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉली और बेटी जो थे वह नरेटर्स मदर तो नहीं, नरेटर्स कजन, है ना। कौन थे?
नरेटर्स कजन। What did the narrator's mother laugh at? नरेटर की जो माँ थी वो किस लिए हंस रही थी? स्नैपशॉट, हर कजन, हर अंकल, द नरेटर। तो स्नैपशॉट हो जाएगा, है ना। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड यूज फॉर द बीच। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? कौन बोल रहे थे कि देखो देखो उस टाइम किस तरह के कपड़े पहने हुए थे बीच पर? बेटी, डॉली, नरेटर्स मदर, अंकल। तो नरेटर की माँ ने ये कह रही थी, है ना। द गर्ल स्टैंड फॉर डॉली, बेटी, नरेटर्स मदर, नरेटर्स सिस्टर। तो यहाँ पर जो लड़कियां थी किसके साथ खड़ी थी? नरेटर्स मदर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नरेटर टॉक्स अबाउट हुज डेथ इन द लास्ट स्टेंजा। नरेटर ने किसके डेथ की बात कही है? बेटी, डॉली, अंकल, हर मदर। तो हर मदर यानी उनकी माता जी का डेथ हो गया था। इट्स साइलेंस साइलेंसेस मीन्स, यहाँ पर साइलेंसेस का मीन्स मतलब क्या है? डेथ साइलेंस, साइलेंस ओनली ब्रिंग आउट डीपर साइलेंस, पोएट साइलेंस, साइलेंस काउज्ड बाय द मदर्स डेथ गिफ्ट्स। यहाँ पर साइलेंस काउज्ड बाय द मदर डेथ गिफ्ट्स यानी कि उसकी माता जी के मरने के बाद जो शांति है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मैनी स्टेजेस वेर डिपिक्टेड इन द पोएम? इस जो पोएम है उसमें कितने सारे स्टेज के बारे में बताया गया है? थ्री स्टेजेस, है ना। एक तो उसकी माँ का शादी नहीं होता तब, दूसरा शादी हो गया तब, और तीसरा वो मर गई तब। What was the last stage in the poem? इस कहानी में लास्ट स्टेज क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ मदर, आफ्टर द मदर इज ग्रोन अप, आफ्टर द पोएट इज ग्रोन अप, नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी बताया कि उनकी माता जी का डेथ होने के बाद लास्ट स्टेज, है ना। What was the favorite memory of the poet? पोएट का जो पसंदीदा यादगार था वो क्या था? हर मदर्स मेमोरीज, उसकी माता की यादें, हर मदर्स लाफ्टर, उसकी माता की हंसी, हर ऑन वेकेशन मेमोरीज, हर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो हर मदर्स लाफ्टर, उसकी माता जी की हंसी, यही सबसे अच्छा लगता था उनको। चलिए 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार कॉपी में लिख कर बार बार आंसर को मिलाइएगा कि कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, और बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि एग्जाम में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये जो पोएम है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सारे पोएम के एमसीक्यू लेकर आऊँगी और सारे चैप्टर के भी एमसीक्यू लेकर आऊँगी। थैंक यू।